स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम जानेंगे आपको यूज़ जो है आपको और हो जाएगा ईदर और या नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो या एंड या बोथ एंड का कंसेप्ट जानेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में जैसे कंजंक्शन हो गया, प्रोनाउन हो गया और सिंटेक्स हो गया, इन सभी जो रूल बताएंगे इसमें तीनों का हम कंसेप्ट बताते चलेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हम जानते हैं यूज़ ऑफ और के बारे में, जैसे कि और जो होता है एक आपका कंजंक्शन होता है, ठीक है जी। यूज़ ऑफ और, ठीक है जी। ये और जो होता है ये एक रूप से कंजंक्शन होता है, ये कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है जी। तो देखिए अभी जो हम ये सब रूल बता रहे हैं इसमें आपको कंजंक्शन भी लेते चलेंगे, आपको प्रोनाउन भी लेते चलेंगे और सिंटेक्स भी होते चलेगा। इसलिए इसको आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। हम लिख देना चाहते हैं जैसे कि आपको इसमें कंजंक्शन भी इसमें हो जाएगा, प्रोनाउन भी हो जाएगा एंड सिंटेक्स भी यहाँ से आपको कंप्लीट होगा। जैसे देखते हैं हम लोग यूज़ ऑफ और का कंसेप्ट। तो देखिए यूज़ ऑफ और में क्या होता है, जैसे कि हमारा सेंटेंस जो दिया होगा, जैसे दे देगा राम और मोहन इज या आर डूइंग, उसके बाद हो जाएगा हिज या, मतलब यहाँ पे हर या हिज या योर वर्क, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे और का कंसेप्ट है, तो और जो है ये एक आपका कंजंक्शन है और कंजंक्शन जो है ये इसके लिए आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और इसके बाद जो ये होता है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि और के बाद जो सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, अगर ये सिंगुलर हुआ, ठीक है, तो ये तो सिंगुलर ऑलरेडी है, तो सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या प्रयोग करेंगे, इज का आर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हम पकड़ लिए कि ये हमारा क्या है जी, ये आपका कंजंक्शन हुआ। और यहाँ पे हम देख लिए ये आपका जो है इसी को हम बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव करते हैं वो होता है आपका सिंटेक्स। तो ये आपका हो जाएगा सिंटेक्स, जो आपका यहाँ पे ये इज का प्रयोग कर लिए। अब देखिए इसमें हम प्रोनाउन का कैसे प्रयोग करेंगे, तो जिस तरह हम लोग सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग इज का चुनाव किए, उसी तरह आपका प्रोनाउन जो है ये कौन सा पर्सन है, तो ये आपका ही है, ठीक है। प्रोनाउन के रूप में देखें तो ये मोहन आपका ही है, तो इसके लिए प्रोनाउन आपका क्या आएगा, हिज। तो यहाँ हम यहाँ पे प्रोनाउन भी यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हम अभी टॉपिक पढ़ा रहे हैं इससे आपके एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। प्रोनाउन से पूछेगा तो यहाँ हम देखेंगे, सिंटेक्स से पूछेगा तो ये देखेंगे, कंजंक्शन पूछे तो ये देखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे देगा ही और यू, उसके बाद दे देगा हैज़ या हैव, डॉन, हिज या हर या योर वर्क, ठीक है जी। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और जो है ये और आपका क्या है, ये आपका और कंजंक्शन है, और कंजंक्शन से पहले ये आपका प्रोनाउन है, ये भी आपका जो है, तो ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। लेकिन जब और के बाद यू है तो इसके अकॉर्डिंग हम जो मतलब वर्ब बढ़ेंगे ये आपका प्लूरल होगा, ठीक है। तो हैव होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। अब प्रोनाउन की बात किया जाए तो प्रोनाउन यू के अकॉर्डिंग आपका हिज हर नहीं होगा, क्या होगा, योर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देख लिया जाए इस पर। जैसे आपको दे देगा राम और दे देता है राम और सीता, इसके बाद आपका दे देगा हैज़ या हैव, उसके बाद आपका होगा डॉन, यहाँ पे हिज या हर या देयर वर्क, ठीक है जी। तो
तो जब इसको हम बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे और जो है यहाँ पे और के बाद जो है सीता, सीता जो है आपका सी है जो प्रोनाउन के रूप में देखें, ठीक है। और ये जो है सीता आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा हैज़ जो होगा हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए सीता जो है सी है तो इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन देखा जाए तो आपका हर होगा, हिज या देयर नहीं करेंगे, ठीक है, प्रयोग। तो अभी हम यूज़ ऑफ और का कंसेप्ट देखें, जिसमें आपको देख पा रहे हैं कि ये और जो होता है आपका कंजंक्शन का काम करता है। ये हैज़ या हैव यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब का चुनाव करते हैं वो आपका सिंटेक्स होता है। और यहाँ पे जो वर्ब का चुनाव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है तो वो इसके अकॉर्डिंग, जैसे हम हर का प्रयोग किए सीता के अकॉर्डिंग, तो ये आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है जी, ये आपका प्रोनाउन होता है। तो ये सब चीज़ हम एक साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं यूज ऑफ आइदर और का कंसेप्ट देखते हैं। यूज़ ऑफ आइदर और का देखते हैं। देखिए इस चैनल पे अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको इस तरह का वीडियो टाइम पे मिलते रहे। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिएगा अगला जो है हम लोग का यूज़ ऑफ इधर और का कंसेप्ट। यूज़ ऑफ इधर और, ठीक है जी। यूज़ ऑफ आइदर और, ठीक है जी। इसमें जो होता है आइदर और, या तो या होता है, तो इसमें जो होता है इसमें हम क्या करते हैं यूज ऑफ आइदर और में कि इसमें जो होता है और से पहले आपका इधर ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और के बाद जो होता है यहाँ पे ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। सब्जेक्ट नंबर क्या होता है जी, तो 2 होता है। अब ये सब्जेक्ट नंबर 2 अगर ये आपका सिंगुलर होगा या आपका प्लूरल होगा, अगर सिंगुलर होगा तो इधर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर ये प्लूरल हुआ तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं। किसका जी, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। चलिए इस पे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपको दे देगा आइदर ही और यू, आइदर ही और यू, उसके बाद यहाँ पे देगा हैज़ या हैव डॉन, तब आपका देगा योर या हिज या हर वर्क, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आइदर के अकॉर्डिंग जैसे कंजंक्शन की बात किया जाए तो आइदर के अकॉर्डिंग कंजंक्शन हमारा क्या हुआ और हुआ, तो इसको हम कंजंक्शन बोलेंगे जो आइदर के अकॉर्डिंग और का प्रयोग किए, तो ये कंजंक्शन हुआ। अब देखिए और से पहले ये जो हुआ ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ और इसके बाद ये जो हुआ ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ था। अभी हम बोले हैं कि सब्जेक्ट नंबर 2 अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा, अगर सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह अगर हमारा यहाँ पे यू है तो इसके लिए प्रोनाउन जो होगा योर होगा, हिज या हर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है जी। इसी तरह आगे हम देखते हैं, जैसे 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे देगा आइदर मोहन और या नॉर सीता, उसके बाद इज या आर डूइंग हिज या हर या योर वर्क, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा जैसे हम लोग कंजंक्शन की बात करते हैं पहले, तो कंजंक्शन आइदर के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा और होगा, नॉर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए और से पहले हमारा ये जो हुआ ये सब्जेक्ट नंबर क्या है 1 है और के बाद सीता जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर
टू है, ठीक है। तो सब्जेक्ट नंबर 2 है, लेकिन ये है क्या, सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको सिंटेक्स बोला जाता है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ इज हो गया, ठीक है ना। अब देखिए प्रोनाउन भी हम जो यूज करेंगे, यहाँ ये आपको दिख कैसा रहा है, प्रोनाउन सी है। तो इसके अकॉर्डिंग सीता सी के रूप में प्रोनाउन देखें तो यहाँ पे प्रोनाउन जो होगा हर का प्रयोग होगा, हिज या योर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आगे इसी तरह एक दो और क्वेश्चन देख लिया जाए। जैसे क्वेश्चन दे देगा इधर यू और ही, ठीक है जी, इधर यू और ही। उसके बाद यहाँ पे देगा हैज़ या हैव। उसके बाद यहाँ पे आपको दे देते हैं हैज़ या हैव, डोंट यहाँ पे हिज या हर या योर होम वर्क, ठीक है जी। तो इसको भी हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को मेन चीज़ क्या है कि अभी हम लोग देखेंगे कि कंजंक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं, सिंटेक्स कैसे यूज़ करते हैं और प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो इधर के मतलब आइदर के अकॉर्डिंग तो और जो है कंजंक्शन फिक्स से आएगा, और से पहले ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और के बाद ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो ये सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ हैज़ का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ ही है तो इसके लिए प्रोनाउन जो होगा हिज होगा, हर या योर नहीं होगा, ठीक है जी। तो जब भी आपको क्वेश्चन इधर मतलब आइदर और से होगा तो उसमें आइदर और से पहले सब्जेक्ट नंबर 1 और उधर सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। तो सब्जेक्ट नंबर 2 अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, और इसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको कोशिश कीजिए एक बार कॉपी पे नोट कर लीजिए। और अगर इस चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलेंगे यूज़ ऑफ नाइदर नॉर के बारे में। देखिए अगला हम लोग का जो यूज़ होगा, यूज़ ऑफ नाइदर नॉर, ठीक है जी। यूज़ ऑफ नाइदर नॉर को थोड़ा देखते हैं। इसका यूज हम देखते हैं, यूज़ ऑफ नाइदर नॉर। जिस तरह हम लोग का आइदर और का प्रयोग किए हैं, सेम उसी तरह आप लोग का नाइदर नॉर का होगा। देखिएगा जैसे कि हम लोग देख ले हैं यहाँ पे यूज़ ऑफ नाइदर नॉर, यूज़ ऑफ नाइदर नॉर, ठीक है जी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि नाइदर नॉर में जो होता है, नॉर से जो पहले होता है यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और इसके बाद जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। जिस तरह हम लोग आइदर और में पढ़े उसी तरह यहाँ पे नाइदर नॉर को देखते हैं। अब सब्जेक्ट नंबर 2 जो है अगर ये आपका सिंगुलर हुआ तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर ये प्लूरल हुआ तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है जी, प्लूरल वर्ब होगा। और इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन दे देगा नाइदर सीता नॉर या और राम, ठीक है जी। नाइदर सीता नॉर या और राम। उसके बाद यहाँ पे दे देगा इज या आर, यहाँ पे इज या आर गोइंग, इज या आर यहाँ पे डूइंग कर लेते हैं, डूइंग हिज या हर वर्क, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग का जो है कंजंक्शन देखते हैं। तो कंजंक्शन नाइदर के अकॉर्डिंग जो होगा क्या होगा, नॉर होगा, और का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आपके एग्जाम में एरर देगा तो नाइदर के अकॉर्डिंग और यूज करके देगा तो वहाँ और का प्रयोग नहीं होगा, नॉर का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो नाइदर के अकॉर्डिंग हमारा नॉर आ गया। अब देखिए नॉर से पहले ये जो सीता है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ और इसके बाद राम जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर
टू हुआ। तो सब्जेक्ट नंबर 2 में ये आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग ई जो होगा आर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब राम जो है आपका ही पर्सन, तो ही के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ही जी का प्रयोग होगा, हर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है जी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि कंजंक्शन भी हम लोग का कंप्लीट हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कंप्लीट हो रहा है और प्रोनाउन को भी कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दे देगा यहाँ पे नाइदर यू और दे। ठीक है जी, नाइदर यू और दे, उसके बाद यहाँ पे हैज़, नाइदर यू और या नॉर दे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देगा हैज़ या हैव, डॉन, हिज या हर या देयर वर्क। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे नाइदर जो है ये आपका नाइदर के अकॉर्डिंग जो होगा हमारा क्या होगा, नॉट होगा, और का प्रयोग नहीं करेंगे। और किसके लिए होता है, आइदर के लिए। अब नॉर से पहले ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है और इस नॉर के बाद ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, लेकिन सब्जेक्ट नंबर 2 जो है ये कैसा है, प्लूरल है, तो इसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे। अब प्रोनाउन की बात की जाए तो ये दे है, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ हमारा प्रोनाउन देयर होगा, हिज या हर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। तो अभी हम जाने यहाँ पे यूज़ ऑफ नाइदर अकॉर्डिंग नॉर, और नॉर के बाद जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है अगर वो सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिए, अगर प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब का, और इस सब्जेक्ट नंबर 2 के ही अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का चुनाव करते हैं। चलिए इस चीज़ को भी एक बार नोट कीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं यूज़ ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है जी, यूज़ ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आप लोग का सेम इसी तरह काम करेगा। यूज़ ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यूज़ ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है जी। तो इसमें जो बट ऑल्सो से पहले यहाँ पे होता है ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और इसके बाद जो होता है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट नंबर 2 जिस तरह हम लोग का आइदर और नाइदर नॉट में काम कर रहा था, अगर ये सिंगुलर होगा तो ये अपना सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर ये प्लूरल होगा तो ये अपना प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है जी, प्लूरल वर्ब लेगा, और इसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है जी। चलिए इस पे हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा नॉट ओनली a student but also teacher, not only a student but also teacher, यहाँ पे is या are going there, going to पटना कर देते हैं। चलिए तो इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए नॉट ओनली जो है इसके अकॉर्डिंग जो कंजंक्शन होगा ये क्या होगा, बट ऑल्सो। तो बट ऑल्सो से पहले हमारा ये जो है ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ और इसके बाद जो है टीचर, ये जो है सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ। ठीक है जी, सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ। अब ये टीचर जो है इसके अकॉर्डिंग हमारा ई जो होगा आर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दे देगा नॉट ओनली ही बट ऑल्सो सी, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो सी लव या लव्स ईच अदर। ठीक है जी।
तो इसको जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉट ओनली के अकॉर्डिंग तो बट ऑल्सो कंजंक्शन आएगा, और कंजंक्शन से पहले ये ही जो है ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ, और ये जो है सी सब्जेक्ट नंबर आपका 2 हुआ। अब देखिए सी जो है इसके अकॉर्डिंग हम लव्स का प्रयोग करेंगे, लव का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको यूज़ ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो से क्वेश्चन आए तो उस चीज़ को इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे यूज़ ऑफ एंड बट के यूज़ जानेंगे, इसको भी एक बार कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं यूज़ ऑफ एंड बोथ एंड का यूज़ देख लेते हैं। 2 मिनट और टाइम लगेगा, देखिएगा। जैसे कि यूज़ ऑफ एंड, देखिए जैसे अभी हम शुरू में बताए थे और का कंसेप्ट, लेकिन अभी हम बता रहे हैं एंड का, इसलिए क्योंकि ये दोनों में आप लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो एंड में हम क्या करते हैं कि एंड जो वर्ड होता है इसमें क्या होता है कि एंड से पहले जो होता है सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और एंड के बाद जो होता है सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। अब देखिए ये जो है ये कंजंक्शन का काम कर देता है, ये कंजंक्शन का काम करता है। ये आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये भी आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन दोनों को मिलता है तो ये हमेशा क्या बन जाता है, प्लूरल बनता है। इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमेशा हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, कभी सिंगुलर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लिया जाए, क्वेश्चन दे देगा कि ही एंड सी इज या आर गोइंग देयर, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ही एंड सी में ये आपका, इसके लिए ये सब्जेक्ट नंबर 1 होगा और इसके लिए ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, ठीक है जी। अब ये जो है ये आपका सिंगुलर, ये भी है, ये भी आपका सिंगुलर है, ये दोनों सिंगुलर जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा, प्लूरल। इसलिए यहाँ पे प्रयोग होगा आर का, इज का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि जब भी 2 या 2 से अधिक मतलब प्रोनाउन को जब एंड के साथ जोड़ते हैं, नाउन या प्रोनाउन को जब एंड के साथ जोड़ते हैं तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। लेकिन यही चीज़ यहाँ आपका एंड के जगह पे क्या रहता, और रहता, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता, इज होता है। लेकिन और एंड में बहुत डिफरेंट होता है, इसलिए एंड जो रहता है ये 2 पर्सन से, नाउन या प्रोनाउन से जुड़ता है तो वो हमेशा अपने लिए क्या लेता है जी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। चलिए एक चीज़ और है जो बोथ एंड का यूज जान लेते हैं। लास्ट टॉपिक जो है बोथ एंड देख लीजिएगा। जैसे कि आपको यूज़ ऑफ बोथ एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा, यूज़ ऑफ बोथ के अकॉर्डिंग एंड, तो यहाँ पे बोथ जो है कंजंक्शन अपने लिए क्या लेता है जी, एंड लेता है, और सेम सारा प्रोसेस वही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, बोथ राम एंड सीता, बोथ राम एंड सीता लव या लव्स ईच अदर, ठीक है जी। तो इसमें जो है बोथ के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रयोग हुआ, यहाँ पे बोथ के अकॉर्डिंग जो है कंजंक्शन क्या आ गया जी, एंड आ गया। और एंड से पहले ये राम जो है ये भी आपका सिंगुलर है, और ये सीता जो है ये भी आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर दोनों जुटा तो ये क्या बन गया, प्लूरल। तो प्लूरल आपका लव होगा, लव्स का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लव्स जो होता है ये सिंगुलर वर्ब होता है और ये होता है आपका प्लूरल वर्ब, ठीक है जी। तो जब भी हम बोथ एंड में प्रयोग करते हैं तो उसमें भी एंड बोथ के साथ तो एंड का प्रयोग होगा, लेकिन एंड से पहले राम जो होगा सिंगुलर और सीता जो होगा सिंगुलर दो को मिल करके क्या बन जाता है जी, प्लूरल। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे, जैसे हो जाएगा बोथ यू एंड ही, उसके बाद इज या आर हेल्पिंग द पुअर, ठीक है जी।
तो इसको भी हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए देख पा रहे हैं आपकी बोथ जो है, बोथ अपने लिए क्या हो गया, एंड का प्रयोग किया जो कंजंक्शन का रूप में है। इससे पहले ये आपका प्लूरल हुआ और इसके बाद ये आपका सिंगुलर हुआ। प्लूरल सिंगुलर भी मिल करके क्या बनाएगा, प्लूरल। तो ये आर का प्रयोग होगा, एज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अभी हम जाने हैं यूज ऑफ और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, एंड बोथ एंड का यूज़ जाने हैं। इससे आपके एग्ज़ाम में आपको मतलब इससे तो क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। आपको अगर एयरफोर्स नेवी में देखा जाए तो इससे 1-2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। अगर सीजीएल सीपीओ में देखा जाए तो इससे आपको क्वेश्चन जो है 5-6 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो अगर इस चैनल पे आप नए व्यूवर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, जिससे आपको इस तरह का वीडियो टाइम पे मिलते रहे और यहाँ से आप बेस्ट से तैयारी कर पाएँ।